इसमें चैप्टर 10 है स्ट्रक्चर्स। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसका आउटपुट क्या होगा। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया गॉस्पेल, इसमें 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इंटीजर है, 2 कैरेक्टर एरे हैं और हमने एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रक्चर वेरिएबल और इसके नंबर में 1 डाल दिया यहाँ पर और कॉपी कर दिया इस पहले वाले में इफ ऑल दैट यू हैव इज हैमर, दूसरे वाले में एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। अब आपने इसका मेमोरी जो बेसिकली %u आप चाहते हैं कि इसका एड्रेस पता करें, इन्होंने कहा भी है कि 1004 से ये लोकेटेड है, तो इंटीजर 1004 से शुरू करेंगे तो इंटीजर हो जाएगा, ये 2 बाइट हो जाएगा। अगर हम टर्बो C++ कंपाइलर की बात करें, ये जो है 50 बाइट लेगा, तो कितना आना चाहिए 1004 से 1006, फिर 50 और जोड़ दीजिए इसमें 56 1005 1056 ऐसा कुछ आना चाहिए। देखते हैं, देखिए हर एक एलिमेंट इसमें, हर एक स्ट्रक्चर का एलिमेंट का आपका वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर पास की, एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई। अब उसका उत्तर ये है कि आप यहाँ पर एड्रेस देना चाहते हैं, तो इस नंबर का, क्योंकि आपने एक ही वेरिएबल बनाया हुआ है m, तो इसका ये 1004 से शुरू होगा, ये शुरुआत कर रहे हैं, फिर उसके बाद 2 बाइट जोड़िए 1006 इसके लिए, 1004 से शुरू हुआ, फिर ये 50 हो गया तो 50 और कर दीजिए 100 1056 और ऐसे करके, और भी इसमें अगर ये 50 जोड़ेंगे तो आगे आएगा, लेकिन ये तीनों चीज इसमें शो होगी। स्ट्रक्चर है बनाया हमने मेन के बाहर, सेम चीज हमने की, यहाँ पर 3 एलिमेंट बनाए और इस m1 में हमने यहीं पे इसको इनिशियलाइज कर दिया, 2 दिया नंबर में, बाकी ये कंटेंट यहाँ गया, ये कंटेंट यहाँ गया। अब हमने कहा कि m2 और m3 भी बनाएंगे, m1 को हमने असाइन किया m2 में, m2 को असाइन किया m3 में और हमने इसको प्रिंट कराने की कोशिश की। आप देखेंगे ये डायरेक्ट असाइनमेंट पॉसिबल है, तो ये जो कंटेंट है, पहले ये जो कंटेंट गया m1 में, फिर यही m1 आपने m2 में डाल दिया इसमें, फिर m2 से लेकर m3 में डाल दिया और आपने m1 m2 m3 अलग अलग देखेगा, m1 से %d प्रिंट कराया, m2 से मैसेज1 प्रिंट कराया, m3 से ये वाली चीज प्रिंट कराई तीसरी बार, और ये प्रॉपर आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि m1 m2 m3 में यही कंटेंट है तीनों में। एरर बताने हैं आपको, इसमें आपने एक मेन के अंदर एक स्ट्रक्चर लिया, 3 एलिमेंट दिए इसमें और एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया। अब स्ट्रिंग कॉपी किया कैरेक्टर में हैकर और एज में 25 डाला और e.name से प्रिंट किया, लेकिन इस एज को प्रिंट करने के लिए आपने e का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा इस स्ट्रक्चर वेरिएबल से डॉट ऑपरेटर करके ये कंटेंट जो है वो आप एक्सेस करते हैं। तो इसमें दिक्कत बस यही है कि एक तो स्ट्रक्चर एम्प्लॉय डेफिनेशन, इसमें इट शुड बी फॉलोड बाय क्या, सेमीकोलन, पहली चीज तो ये हो गया आपका। दूसरा ये है कि एज कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली, ये यूज e.age होगा आपका, e.age होगा और स्ट्रक्चर एम्प्लॉय डेफिनेशन जो है वो आपकी फॉलोड बाय अ कॉलन। तो सेमीकोलन तो यहाँ पर खैर दिया हुआ है, तो इसमें कोई मुझे कोई शंका लीन है, अगर ये सेमीकोलन है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस एरर को अभी अमान्य घोषित करता हूँ क्योंकि सेमीकोलन यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको जरूर कहूंगा कि यहाँ पर e.age, यहाँ पर आपका स्ट्रक्ट है, आपने 2 कैरेक्टर यहाँ पर एरे बनाए, यहाँ पर आपने एक इसका वेरिएबल बनाया और यहाँ इसको इनिशियलाइज भी कर, यहाँ पर नाम अभी नहीं है, e.name से हमने इसको एक्सेस किया, e.language से इसको एक्सेस किया, तो अब यहाँ पर नाम ना दें क्योंकि ये अंदर है और आप यहाँ पर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय करें, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब आप e.language कर रहे हैं तो ये तो कैरेक्टर है ना, इस कैरेक्टर के लिए आप %d कैसे यूज कर सकते हैं, आपको यहाँ %s यूज करना पड़ेगा, बस ये है। और नाम दे दे तो ज्यादा बेहतर है। वहां पर यहाँ पर स्ट्रक्ट है वायरस, यहाँ कैरेक्टर एरे इंटीजर। अब आपने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर वेरिएबल बेस, उसके अंदर ये आपने इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पर मेन पे गए 0 से लेकर 1 तक, यानी कि 2 ही है ना, 0 से 1 तक आपने v.signature और v.status प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये v से एक्सेस कर रहे हैं आप और यहाँ एरे दे रहे हैं। आप ध्यान रखिए कि जो v है वो एरे है, तो यहाँ के सबस्क्रिप्ट से 0 से आप पहला वाला एक्सेस करेंगे, 1 से दूसरा वाला एक्सेस करेंगे, क्योंकि लूप चलाया हुआ है तो यहाँ पर v हाई आना चाहिए, हाई 0 और 1 वैल्यू लेगा, तो इसीलिए यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती है, आप इसको इस तरीके से कर दीजिए, बस ये लिख दीजिए। एक स्ट्रक्चर 3 एलिमेंट बाहर लिया आपने, s बनाया, इसका नाम है, इस स्ट्रक्चर s को आपने इनिशियलाइज भी कर दिया, ये कैर हो गया, ये इंट हो गया, फ्लोट हो गया। आपने कहा इस फंक्शन में हम ये वेरिएबल, ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसे पास करेंगे और दूसरे में हम इसका एड्रेस पास करेंगे। अब जब आपने नॉर्मल वैल्यू पास की तो आपने v में ले लिया और v से आप इसको प्रिंट कराना शुरू किया, और जब आपने एड्रेस भेजा तो यहाँ पॉइंटर लिया और आपने डॉट करा के प्रिंट कराने की कोशिश की। इसमें ये सब सही दिख रहा है, बस बात यह है कि ये लाइन इधर आनी चाहिए, ये लाइन इधर जानी चाहिए। जब भी आप पॉइंटर से एक्सेस करेंगे तो आप एरो लेंगे, जब आप नॉर्मल एक्सेस करेंगे तो आप डॉट लेंगे, तो यहाँ डॉट होना चाहिए, यहाँ एरो होना चाहिए, बस यही है। जो फंक्शन f है, डॉट ऑपरेटर को यूज करना है स्ट्रक्चर एलिमेंट में, जबकि g फंक्शन में आपको ये यूज करना है। यहाँ ये यूज करेंगे, या इस जगह पे यहाँ जो यूज किया है इसकी जगह आप डॉट कर देंगे
और जो यहाँ डॉट यूज किया उसकी जगह एरो यूज। अगेन स्ट्रक्चर बनाया आपने और यही स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर दे दिया। देखिएगा यही स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर का पॉइंटर भी इसके अंदर है। आपने कहा मैं इस स्ट्रक्चर एस का एक वेरिएबल बनाऊंगा, 1 और 2। वेरिएबल 1 में हम 1 और 2 में हमने 100, इसमें आई में 100 200 वैल्यू रख दी, इसमें अब डॉट टी में आपने पास किया इसका एड्रेस और डॉट टी में दूसरे वाले में इसका एड्रेस पास कर। अब आप इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, वेरिएबल 1 डॉट टी एरो करके आई और एरो करके आई। ये बिल्कुल सही प्रोग्राम है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि एक स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर का ही पॉइंटर दे सकते हैं। बहुत जगह यूज होता है, डेटा स्ट्रक्चर में बहुत यूज होता है। जब आप खासतौर पर जब लिंक लिस्ट वगैरह से डील करेंगे तो आप देखेंगे इसका कितना उपयोग है। तो ये बिल्कुल सही है, इसको अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। 10 फ्लोट्स आर टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी। 10 फ्लोट आपको मेमोरी में स्टोर करने हैं। व्हाट वुड यू प्रेफर, एन एरे और अ स्ट्रक्चर? 10 फ्लोट आपको रखने हैं मेमोरी में, तो स्ट्रक्चर पे क्यों जाएंगे? ये तो एरे से ही काम बन जाएगा ना, तो एरे सही रहेगा। अब आपको एक स्टेटमेंट दिया है मारुति, उसके अंदर इंजन, उसके अंदर बोल्ट 25। तो क्या ट्रू है इसमें? सबसे ये क्या है कि मल्टीपल नेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें मारुति के अंदर इंजन है, इंजन के अंदर बोल्ट है, तो इसका उत्तर क्या होगा? स्ट्रक्चर बोल्ट ये नेस्टेड है इंजन के अंदर और वो इंटर्न इंजन नेस्टेड है मारुति के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। ट्रू और फॉल्स? ऑल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। बिल्कुल सत्य है ये। एन एरे शुड बी यूज्ड टू स्टोर डिसिमिलर एलिमेंट्स। ये तो बिल्कुल यही लाइन में गलत हो गया। एरे में डिसिमिलर एलिमेंट्स कैसे लाएंगे आप? और स्ट्रक्चर में सिमिलर एलिमेंट, ये उल्टा हो गया, बेसिकली फॉल्स हो गया है। इन एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स नॉट ओनली आर ऑल स्ट्रक्चर्स स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन बट द एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस लोकेशन। ये भी सत्य है। एरे में हो चाहे स्ट्रक्चर, क्योंकि एरे बना दिया, एरे का मतलब ही होता है कि कंटिन्यूअस लोकेशन में होगा। स्ट्रक्ट टाइम, यहाँ पर आवर्स है, मिनट्स है, सेकंड है। आपने टी इसका वेरिएबल बनाया, आपने कहा कि मैं इसका एक पॉइंटर लूंगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल का एक पॉइंटर लूंगा और इसका एड्रेस जो है इसमें पास कर देंगे। इस डिक्लेरेशन से विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू सेकंड्स डायरेक्टली? सेकंड से आप कैसे डायरेक्ट पहुंच सकते, कैसे पहुंचेंगे इसमें बताइए कौन सा होगा? क्योंकि आपके पास टी है, टी डॉट तो सेकंड्स कर ही सकते हैं, ये तो है, लेकिन इसमें हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है ना। हमने क्या किया कि ये टी एक पॉइंटर बनाया, उसमें एड्रेस दे दिया टी का। तो अब हमारे पास ये अगर हम यूज करें तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। जब हमने पॉइंटर बनाया है तो एरो करके हम डायरेक्ट सेकंड्स इससे डील कर सकते। तो ये सवाल हुए कुछ स्ट्रक्चर्स के। बहुत शुक्रिया और बहुत